हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम यहाँ पर कंपेरेटिव एनालिसिस करने वाले इस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आने वाली जितनी भी लिस्टेड कंपनी उसके बारे में, जहाँ पर कि हम जो इस सेक्टर की बड़ी कंपनीज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और इसके जो लिस्टेड प्लेयर हमारे लिए अवेलेबल है इन्वेस्टिंग के लिए, उसके हम फाइनेंशियल डेटा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ इनके 3 साल के जो रिवेन्यू है उसके ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस पर्टिकुलर शेयर में बाइंग और सेलिंग करना हो तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्टर की लिस्टेड स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी से। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर ले तो ये नोएडा बेस्ड कंपनी जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में लोकेटेड है और ये एक प्रकार से ईएमएस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। ज्यादातर ये कंपनी जो है टीवी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी, डीवीआर ऐसे कई सारी चीजें जो है बनाने का काम करती है और इसी के साथ साथ थर्मोमीटर, पीसीआर, सेटअप बॉक्स भी बनाने का काम करती है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री को केटर करने का काम करते हैं, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, लाइट, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी, सर्विलेंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सिस्टम से। इनके सर्विस की हम बात कर ले तो ये प्रोडक्ट को डिजाइन करने का काम करते हैं, प्रोटोटाइपिंग का काम करते हैं, उसी के साथ साथ उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, सप्लाई और आफ्टर मार्केट सर्विस भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होती है, जो कि नोएडा, देहरादून, तिरुपति और चित्तूर में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर कि ये कंपनी जो एक प्रकार से फुल बॉक्स बिल्डअप करने का काम करती है। अगर हम यहाँ पर फुल बॉक्स बिल्डअप की बात कर ले तो जितनी भी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, जैसे कि डाइकन, आईएफबी, वोल्टास, वो सारे के सारे इसी के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करवाते हैं अपनी एसी, वॉशिंग मशीन और कई सारी चीज़ों के लिए, और उसमें सील थप्पा मार के अपना खुद मार्केटिंग और बेचने का काम करते हैं। फिर इस सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी की हम बात करें तो वो आ जाती है केन्स टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर जो मैसूर के अंदर है और ये एक प्रकार से जो है बहुत अच्छी कंपनी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि इंडस्ट्रियल, ऑटोमेटिव, रेलवे, मेडिकल और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। इसी के साथ साथ ये आईटी, एरोस्पेस और आईओटी सेक्टर में भी काम करती है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने 2024 के अंदर जो है चंद्रयान के बारे में भी सुना होगा, वहां पर भी जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था रोवर के अंदर, उसको भी ये कंपनी जो है बनाने का काम करती है। इस वजह से इसकी काबिलियत जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये कंपनी जो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अलग अलग चीजें बनाने का काम करती है। इसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी जो एक प्रकार से कटिंग एज सॉल्यूशन बनाने का काम करती है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बात कर ले तो ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल बनाती है, फिर उसके बाद जो सर्ज प्रोटेक्टर होता है यानी कि फ्यूज सिस्टम, उसको बनाने का काम करती है, प्रिसीजन ब्रिज, इंडस्ट्रियल यूपीएस। इसके बाद हम ऑटोमेटिव की तरफ चले तो वहां पर पीसीबी बनाने का काम करती है, हेडलाइट्स बनाने का काम करती है और इसी के साथ साथ उसके एक्चुएटर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जैसे काम करती है। इसके बाद हम रेलवे सेक्टर की तरफ चले तो ये कंपनी जो है बहुत स्पेशलाइज काम करती है। इसके कस्टमर जो यूरोप के हाई स्पीड ट्रेन कंपनी है, जैसे बोम्बार्डिया की बात कर ले तो वैसी सारी कंपनी, जहां पर कि उन लोग जो है एंटी कोलिजन सिस्टम यहाँ पर इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनवाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है एंडोस्कोपी, मल्टीपल बेड, सिंगल बेड का भी काम करती है, एक्सरे मशीन को भी बनाने का काम करती है। एरोस्पेस में नेविगेशन, सेंसर और कई सारी चीज़ों का गेटवे, नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट और वेरिएबल डिवाइसेस में भी काम करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में ये कंपनी जो अपना सेवा देने का काम करती है और ये कंपनी स्पेशली डिज़ाइन करने का काम करती है, तो इसके मार्जिन भी जो है बढ़े हुए रहते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद हम अंबर एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक प्रकार से इसका कूलर भी आता था पहले टाइम पे। आज के समय ये एक प्रकार से रूम एसी कैटेगरी में लीडर है और इसी के साथ साथ ये एसी और नॉन एसी कैटेगरी में कंपोनेंट भी बनाने का काम करती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये ईएमएस प्रोडक्ट में रूम एसी, विंडो एसी, इन्वर्टर, स्प्लिट एसी और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है हीट एक्सचेंज, इलेक्ट्रिक मोटर, कॉपर ट्यूबिंग, शीट मेटल का भी काम करती है। और नॉन एसी सेगमेंट में अगर प्लास्टिक कैबिनेट की बात कर ले तो वो भी बनाने का काम करती है।
और जो मोबाइल एसी का सेगमेंट है जो कि बस के अंदर और ट्रेन के अंदर लगता है, तो उसको भी ये बनाने का काम करती है कंपनी। इसके बाद इसके की बिजनेस सेगमेंट को आप लोग देख सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंसेस, ये सारी कैटेगरी में है। और ये कंपनी भी जो है की सर्विस ऑफर करती है दूसरे किसी ईएमएस कंपनी जैसे जैसे प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्टिंग, टेस्टिंग जैसे आप लोग देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की। ये भी एक प्रकार से लिस्टेड प्लेयर है और हाल फिलहाल में इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ है। ये कंपनी जो है ईएमएस सेक्टर में काम करती है और इसके कुछ प्रोडक्ट की बात कर ले तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ये काम करती है। उसके साथ साथ ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, यानी कि जब अपनी गाड़ी को आप टोल से आगे ले जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक जो है पैसा कट जाता है, वहां पर जो आप गाड़ी में अपने लगाते हैं उसको ये बनाने का काम करती है, जो कि एक प्रकार से मैग्नेटिक इन नेचर रहता है। इसी के साथ साथ ये जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी ड्राइव और कॉपर कूलिंग, ये सब सारी चीज़ों को भी बनाने का काम करती है। इसके भी कुछ बी बिजनेस सेगमेंट, सर्विस और प्रोटोटाइपिंग को आप लोग देख सकते हैं। ये सारी सर्विसेज और चीज़ें जो है ये कंपनी बनाने का काम करती है। इसके बाद हम एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो मोटर बनाने का काम करती है, फैन, कंपोनेंट, शीट मेटल, टोस्टर, ब्लेंडर, ड्रायर, लाइट, एलईडी लाइट जैसे कई सारे इक्विपमेंट को ये बनाने का काम करती है। इसके भी बिजनेस सेगमेंट के तरफ अगर देखें तो लाइटिंग, स्मॉल अप्लायंसेस एप्लीकेशन, पर्सनल केयर और मोटर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये इसकी की सर्विस की बात कर ले तो ये डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, मोटर टूल्स, डाई कास्ट, पीसीबी असेंबली का काम करते हैं, जो कि अलग अलग इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी की, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये सेना ग्रुप का पार्ट है जो कि एक प्रकार से अमेरिकन एमएनसी है, उसकी सब्सिडरी ये कंपनी है और ये एक प्रकार से लिस्टेड है आज के समय बाजार में। और ये भी काम करती ईएमएस सेक्टर में, जहाँ पर शीट मेटल फैब्रिकेशन, पावर सिस्टम, हाइब्रिड, सोलर मॉड्यूल और इसी के साथ साथ नेटवर्क, राउटर, स्विच, कम्युनिकेशन, एंटीना और डिजिटल रेडियोग्राफी जैसे इक्विपमेंट को ये बनाने का काम करती है, जो कि अलग अलग सेक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, पावर एनर्जी, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव जैसे इंडस्ट्री में। इसकी कुछ की सर्विस की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं पीसीबीए की असेंबली, इसकी डिजाइन, इसी के साथ साथ उसके इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटीग्रेशन, वायर हार्नेस, मैग्नेटिक चीजें, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग जैसे काम जो है ये कंपनी करने का कोशिश करती है। तो ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंपनी और इसी के साथ साथ कुछ की सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इन लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बारे में, जिससे कि एक प्रकार से अच्छी समझ बन जाएगी। यहाँ पर सबसे पहली कंपनी की बात कर ले हम तो डिक्सन टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसके रिवेन्यू को आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 25 तक, जो कि बहुत स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 70% CAGR से इसका एनुअल रिवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि इसके ईएमएस यूनिट से आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी जो है ईएमएस वर्टिकल को स्केल अप करी इस वजह से। लेकिन इसी जगह अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके राइजिंग ऑन ट्रेंड में है। लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो लगभग 2 से 3% के रेंज में वेरी कर रही है। हाल फिलहाल की बात कर ले 2025 के डेटा की, जो यहाँ पर देख पा रहे हो, वहां पर थोड़ा राइजिंग ट्रेंड दिख पा रहा है, जो कि 3.17% का है। उसके बाद हम यहाँ पर कैश ऑन हैंड की बात कर ले तो धीरे धीरे करके वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट की मजबूती को भी बताने का काम कर रहा है। और यही वो कैश है जो कि इस कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में और कैपेक्स में फंड करने का काम कर रहा है, जिस वजह से आगे चलते हुए हम इस पर्टिकुलर कंपनी का मार्जिन को बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। हाल फिलहाल में इस कंपनी ने जो है अपने कॉन कॉल में भी ये बताया था कि ये कंपनी जो है अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में काम करने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से इसके मार्जिन आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर ये कंपनी जो है ज्यादातर डोमेस्टिक के कंज्यूमर अप्लायंसेस में या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में काम करती है। इस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी हाल फिलहाल में स्लो डाउन देख रही है, तो इसका जो वर्किंग कैपिटल है हाल फिलहाल के समय में थोड़ा इशू भी आया है। उसको भी आप इस पर्टिकुलर कंपनी को इंडिविजुअल तरीके से एनालाइज करेंगे तो वहां पर देख सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का भी रिवेन्यू जो है धीरे धीरे करके बहुत स्पीड से बढ़ा है, लेकिन इसका रिवेन्यू जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम स्पीड से बढ़ा है, जो कि लगभग 45 से 50% के CAGR से बढ़ रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी आप देख सकते हो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है।
इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन एज अ परसेंटेज की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत राइजिंग ट्रेंड में है। इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी जो ऑपरेशन स्केल पे ले जाते जा रही है, तो इस कंपनी का मार्जिन जो है धीरे धीरे करके बहुत बढ़ता ही जा रहा है। और हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका जो स्केल है बढ़ने के साथ साथ उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, क्योंकि अगर प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन होगा तो ये कंपनी जो डिस्काउंट देने का काम करेगी, जो कि ये कंपनी नहीं कर। यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज जो एक प्रकार से क्लिक इन करने का भी काम कर रहे, इस वजह से ये कंपनी जो है बहुत ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रही है। फिर आप लोग यहाँ पर कैश के पोजीशन को भी देख सकते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है, जो कि यही कैश है वो इस कंपनी की कैपेक्स के लिए फंड करने का काम कर रहे हैं। इस वजह से ये इस सेक्टर की दूसरी सबसे ज्यादा वैल्यूड कंपनी है, जिसका मार्केट कैप जो है लगभग 45 से 50 हजार करोड़ के आसपास हवर कर रहा है, जिस वजह से ये कंपनी एक प्रकार से मिड कैप कैटेगरी में आ जा रही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंबर एंटरप्राइजेस की। तो यहाँ पर भी आप लोग अंबर एंटरप्राइजेस के रिवेन्यू को देख सकते हैं, ये भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम डिक्सन की बात कर ले तो वहां पर सबसे ज्यादा स्पीड है रिवेन्यू के बढ़ने का, उसके बाद केन्स का है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं 25% के CAGR से इस कंपनी का रिवेन्यू ग्रो हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिट की बात कर ले तो वो भी बढ़िया स्पीड से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो ये लगभग 2 से 2.5% के मार्जिन में है, जो कि एक प्रकार से ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है वैल्यू एडेड काम नहीं कर रही है और EMS का काम कर रही है, जहां पर कि जो OEM रहता है वो एक प्रकार से इतना ही मार्जिन देता है जिससे कि यह कंपनी जो है जी खा ले। फिर हम यहाँ पर कैश ऑन हैंड की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जो कि इसके कैपेक्स के लिए अच्छा है। लेकिन ये कंपनी जब ODM या मार्जिन एक्सपेंशन करने का काम करेगी उस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करना जो है ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के। तो आप लोग रिवेन्यू पे देख सकते हैं धीरे धीरे करके वो भी स्पीड से बढ़ रहा है, जिस वजह से अगर हम इसके रिवेन्यू की बात कर ले तो वो लगभग 40% के CAGR से बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके स्पीड से बढ़ रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो पहले वो ज्यादा था, जो कि धीरे धीरे करके कम हो चुका है। अगर हम 2020 की बात कर ले तो वहां पर 10% था, फिर 7% हुआ, 5%, 6%, 3%, फिर अभी 4%। यहाँ पर इस कंपनी के मैनेजमेंट के कॉन कॉल को अगर आप जाके स्टडी करेंगे, जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड वीडियो भी बनाया है, आप इसको आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बताएं तो इस कंपनी की मैनेजमेंट जो हाई मार्जिन वर्टिकल में फोकस करी है, इस वजह से जो लार्ज वॉल्यूम वाले वर्टिकल है जहाँ पर की मार्जिन कम है उसको धीरे धीरे कंप्रेस करने का काम कर रही है, जो कि आने वाले समय में इस कंपनी के मार्जिन को हम और क्वार्टर में बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कैश ऑन हैंड का डाटा नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर यह भी कंपनी जो है इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी का शेयर प्राइस जब हम एनालाइज करेंगे तो वो भी बहुत स्पीड से बढ़ पा रहा है। फिर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिवेन्यू जो है लगभग 10% के CAGR से बढ़, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा नहीं। प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 2 से 2.5% के आसपास है। और ऐसी कंपनी जो कि 2 से 2.5% के मार्जिन में काम करती है वो एक प्रकार से वैल्यू एडेड का काम नहीं करती है और एक प्रकार से चीप EMS का काम करती है, क्योंकि वो एक प्रकार से छोटी कंपनी भी रहती है। इस वजह से यहाँ पर निवेशकों को देखना एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक दूसरे एंगल से भी। फिर हम कैश ऑन हैंड की बात कर ले तो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, एक प्रकार से अच्छा है, जो कि इसके स्केलिंग करने के लिए फर्दर कैपेक्स बढ़ाने के लिए काम आने वाले हैं। फिर सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के रिवेन्यू की तरफ हम चले तो आप लोग देख सकते हैं वो बढ़ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के एवरेज से बहुत कम है, मात्र 6% के CAGR से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो ये भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बढ़ घट रहे हैं। और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो वो भी जो है सिंगल डिजिट से नीचे चल रहे हैं। कैश ऑन हैंड की बात कर ले तो वो पहले थोड़ा ज्यादा थे, जो कि धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। शायद ये कंपनी जो है एक प्रकार से कैपेक्स का काम कर रही है इस वजह से, जो कि एक प्रकार से उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं लग पा रही इन्वेस्टिंग के तौर पे। फिर इसके बाद हम PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का रिवेन्यू जो है लगभग 60% के CAGR से बढ़ रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। उसके बाद हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके राइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये केन्स टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम है। ये एक प्रकार से जो है डिक्सन और ये जो एक प्रकार से कंपटीटर का भी काम कर रहे हैं। फिर कैश और हैंड का भी डाटा जो है यहाँ पर नहीं दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो एक कंपनी भी धीरे धीरे करके कैश बढ़ा रही है। हाल फिलहाल में इस कंपनी के शेयर प्राइस को अगर देखें तो 35 से 40% से वो डिक्रीज हो चुका है।
इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से बात की। अगर इसके बारे में आपको और जाना हो तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग एवलॉन टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स को देख रहे होंगे, यहाँ पर रिवेन्यू जो है 14% के CAGR से बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 25 में अच्छा खासा जंप आया है। उसी जगह अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो धीरे धीरे करके जो है ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन कंप्रेस होते जा रहा है। लेकिन अगर 2025 की बात कर ले फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पर जो है थोड़ा थोड़ा करके राइजिंग ट्रेंड दिख पा रहा है, जो कि एक प्रकार से ठीक है। लेकिन ये कंपनी भी ज्यादा फेवरेबल नहीं हो रही है निवेशकों के तौर पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री के एवरेज से धीरे ग्रो कर रही है इस वजह से। इसके बाद हम इस सेक्टर की छोटी कंपनी की बात कर ले, ऋषभ इंस्ट्रूमेंटल की, तो उसका भी रिवेन्यू आप लोग देख सकते हैं लगभग 15% के CAGR से बढ़ रहा है। और उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो यहाँ पर स्ट्रीमलाइन जो है एक प्रकार से लाइन टाइप की ग्रोथ थी, जहाँ पर कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। लेकिन उसकी के बाद अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर ले तो यहाँ पर गजब का डिप आया है। यहाँ पर जो एक प्रकार से मार्जिन धीरे धीरे करके कंप्रेस होने का काम हो रहा है, जो कि एक प्रकार से बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में मार्जिन का प्रेशर देखा जा रहा है। ASM टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स को आप अगर देखें तो यहाँ पर रिवेन्यू जो है 25% के CAGR से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो है वोलेटिलिटी देखी जा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो यहाँ पर भी जो एक प्रकार से वोलेटाइल सिनेरियो देखा जा रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है 8.65 पे थी, जो कि पहले अगर हम देखें तो इसके पिछले साल बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड में था। यहाँ पर भी जो एक प्रकार से कंसिस्टेंसी नहीं देखी जा रही है, जिस वजह से ये जो है निवेशकों के हिसाब से उतना ज़्यादा फेमस नहीं है कंपनी। इसके बाद हम लास्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं उसके फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पर आप लोग CNDLM के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है रिवेन्यू हाल फिलहाल का बताया गया है 2023, 24 और 25 का। यहाँ पर रिवेन्यू जो है 40% के CAGR से ग्रो कर रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके राइजिंग ट्रेंड में है। प्रॉफिट मार्जिन की हम बात कर ले तो ये भी लगभग 4 से 5% के आसपास है, जो कि एक प्रकार से डिक्सन और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के आसपास है। और कैश ऑन हैंड भी इस कंपनी का जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। ये कंपनी, इस पर्टिकुलर कंपनी के जो कैश है वो इस कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर हमने अभी तक इस पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ दिग्गज कंपनी के बिजनेस के बारे में जाना और इस सेक्टर की जितनी भी लिस्टेड कंपनी उनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात किया, जहां पर कि केन्स का मार्जिन जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के 3 साल के रिवेन्यू के CAGR के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर डेटा को, यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का रिवेन्यू जो है 3 साल का 53% के CAGR से बढ़ा है। केन्स की अगर हम बात कर ले तो वो 56% के CAGR से, और PNG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर ले तो उसका रिवेन्यू जो है 63% के CAGR से बढ़ा है। फिर यहाँ पर आ जाता है सिरमा SGS, जिसका रिवेन्यू जो है 54% के CAGR से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये 4 कंपनी जो है मेजरली इनका रिवेन्यू बहुत स्पीड से बढ़ पा रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर ले तो इस सेक्टर का जो रिवेन्यू और सेल्स है बहुत स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें ऐसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा, जो कि सेक्टर के ओवरऑल ग्रोथ से जो है ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है उसमें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने वाली कुछ दिग्गज कंपनी के बिजनेस के बारे में बात किया कि वो कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद उनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात किया, जहां पर कि केन्स टेक्नोलॉजी के रिवेन्यू के साथ साथ उसके मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण कि उन निवेशकों के तौर पे जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। और उसके PE के बारे में भी बात करेंगे तो वो भी जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। फिर हमने आखिर में बात की है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो रिवेन्यू ग्रोथ है उसके बारे में, जहां पर कि हमने अलग अलग कंपनी के जो रिवेन्यू ग्रोथ है 3 साल के उसके बारे में बात किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।